हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। टुडे if you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos and you will get all notes which I provided to you. I am giving notes of BSc 6 SEM Organic Chemistry in easy and simple language which you understand very easily. Today my topic is amino acids, peptides, proteins and nucleic acid, which is very easy chapter for organic chemistry. ठीक है, आप अगर इस चैप्टर को कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन आराम से पूरा का पूरा अटेम्प्ट होएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट डेफिनेशन इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। क्या होता है कि कोई भी आप एक सी आपने कार्बन लिया, उसमें आपके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, उसके साथ एक हाइड्रोजन, एक एमिनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि वो एक एमिनो एसिड है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड एज कंपाउंड कंटेनिंग अ बेसिक एमिनो ग्रुप एंड एन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कि अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें एक बेसिक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर involving the transfer of proton from the carboxylic group to amino group within the molecule। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना हाइड्रोजन एमिनो ग्रुप को दे के वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तभी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइपोलर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है कि RCH NH2COOH, COH ने अपना एक हाइड्रोजन NH2 को दिया तो यहाँ पे आ गया NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव। इसको हम कहते हैं डाइपोलर स्ट्रक्चर and Zwitter ion, the dipolar structure known as Zwitter ion or internal salt. Now second is classification of alpha amino acids. The amino acids has been classified as, first is essential amino acid and second is non-essential amino acids. Out of 20 amino acid required for protein synthesis, the 10 amino acid which the body can synthesis are called non-essential amino acids। 10 amino acids जो हैं, जो हमारी बॉडी इजीली सिंथेसाइज कर लेती है, उन amino acids को हम कहते हैं non-essential amino acids, while the remaining 10 which the human body cannot synthesis are called essential amino acids। उन amino acids को हम कहते हैं essential amino acids, जो कि हमारी बॉडी एकदम सिंथेसाइज नहीं करती। द लैक ऑफ एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स इन द डाइट कॉज डिजीज लाइक क्वाशिकोर। अगर हमारी बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उससे एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज का नाम है क्वाशिकोर। द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर, मैंने कुछ अमीनो एसिड्स का नाम लिखा है, आप ये नोट कर सकते हैं ताकि ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। और आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स भी एग्जाम में आ जाता है 2 और 3 मार्क्स में, और क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब है अमीनो एसिड्स के कुछ टाइप। फर्स्ट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें कि एक NH2 ग्रुप और एक COH ग्रुप ज़रूर प्रेजेंट हो ताकि वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकें। मैंने इसमें एग्जांपल्स लिखे हैं, एक है ग्लाइसिन और एक है एलानीन। इसको हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों फॉर्म लिखी हैं। और ऐसे ही एलिनीन। ठीक है, ये तो हो गए दोनों इसके डाइपोलर स्ट्रक्चर, आप इससे भी डिनोट कर सकते हो, और ये सिंपल स्ट्रक्चर आप इससे भी डिनोट कर सकते हो। नाउ सेकंड इज बेसिक एमिनो एसिड, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप लगा हुआ है सिर्फ, उस जैसे कि NH3 या NH2, ये एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जैसे NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव तो लगा हुआ है, लेकिन एक HNO2 एक्स्ट्रा है,
तो इसको हम कहेंगे बेसिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड क्या है? जिसमें कि एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप हो। जैसे इसमें COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव तो था ही, इसमें एक COOH एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कहेंगे एस्पिरिटिक एसिड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। It is the substituted amino ion and not the carboxylic group which act as proton donor. Similarly, it is the carboxylate ion and not the free amino group which act as proton acceptor. इसमें क्या होता है कि जो NH2 है वो तो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक प्रोटॉन डोनर का काम करता है। Thus, acidity of alpha amino acids is due to the substituted ammonium ion and basicity is due to carboxylate ion. The exact structure of amino acid depends upon the pH in which amino acid is dissolved. In acidic medium, acidic medium में क्या होगा कि जो हमारे पास डाइपोलर आयन था उसमें एक H पॉजिटिव आके अटैक करेगा, तो वो बन जाएगा RCOOH। यहाँ पे था डाइपोलर आयन COO नेगेटिव, तो वो क्या बन गया COOH वीकर एसिड। आप नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज इन बेसिक मीडियम। इसमें क्या है, डाइपोलर आयन OH नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक H रिमूव हो जाएगा, मतलब कि एक वाटर पूरा रिमूव हो जाएगा। तो इस एमिनो एसिड्स को हम कहते हैं दे आर एम्फोट्रिक इन नेचर। ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एमिनो एसिड्स आर एम्फोट्रिक इन नेचर, तो आप ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स क्या है? इन एसिडिक मीडियम COO नेगेटिव ग्रुप एक्ट एज बेस एंड एक्सेप्ट प्रोटोन. An amino acid exists as cation in the acidic medium and migrate towards cathode, showing it carries positive charge under the influence of electric field. Example with 1 with pH 1. ठीक है। Now second point is in alkaline medium NH3 group act as acid and loses a proton, and amino acid exists as anion in the basic medium and migrate towards anode, showing it carries negative charge under the influence of electric field. Example 1 with pH 9. ठीक है। इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आपने कोई डायपोलर आयन लिया, वहाँ पे अगर बेसिक मीडियम होगा तो एनायन बनेगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो कैटायन बनेगा। ठीक है। एट सब इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ pH the concentration of cationic form and anionic form will become equal. Hence, there is no net migration of alpha amino acids, showing it carries no charge under the influence of electric field. तो उस pH वैल्यू को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. At this point, the amino acids will be primarily exist as dipolar ion and has minimum solubility. At this point, the amino acid is supposed to exist as Zwitter ion. ठीक है। ये है आपकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन। Now next is electrophoresis. It is a process of separation and purification of compounds on the basis of movement of charged particles in an electric field. The direction and rate of migration governed largely by average charge on the molecule of each type of proton or amino acids. तो ये points हैं, the amino acids whose isoelectric point is below the pH of the buffer start migrating slowly towards the positive electrode because they exist mainly in anionic form. The anion whose isoelectric point corresponds to the pH of buffer do not migrate from the origin because they have no net charge.
Now next is preparation of alpha amino acids. फर्स्ट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. इसमें हमें क्या करना है, पोटेशियम, ये आपने शायद पहले भी रिएक्शन पढ़ी हुई है और मैंने लिखा हुआ है कि 19 के पेपर में, 17 के पेपर में और 16 के पेपर में आई हुई है. इसमें क्या है, पोटेशियम थैलामाइड को हमने रिएक्ट किया इथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ, तो हमारा KCl रिमूव हुआ और ये जाके N पे अटैक किया इसने. ठीक है, फिर हमारा C2H5OH बाहर निकला और H3O पॉजिटिव रिएक्ट किया, तो हमारे पास बना अल्कोहल, बाहर निकल गया थैलिक एसिड और ग्लाइसिन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज थैलामाइड एंड मेलोनिक एसिड सिंथेसिस. कई बार ये एग्जाम में नाम से पूछी जाएगी. आप नोट कर लीजिए. थर्ड सिंथेसिस इज हाइडन-टोइन सिंथेसिस. ये लास्ट टॉपिक है आज की मेरी वीडियो का, तो आप इसे नोट कर लीजिए. और ये अल्फा अमीनो एसिड्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं. ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है एंड स्कोरिंग ऑल्सो. Thank you so much for watching my video. Take care and be safe. Bye. Thank you so much.